दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया नारायण मूर्ति की। इन्फोसिस इस समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसकी वर्तमान संपत्ति लगभग 94,000 करोड़ रुपये है। ये कंपनी आज के समय में 46 से भी ज़्यादा देशों में मौजूद है। इन्फोसिस को इस स्तर तक पहुंचाने में वैसे तो कई लोग शामिल हैं, मगर इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति को, जो इसकी शुरुआत से लेकर लगभग 21 साल तक इन्फोसिस के सीईओ बनकर सेवा किए। उन्होंने इन्फोसिस में काम करते समय भारतीय आईटी कंपनी के विकास के लिए वर्ल्ड लेवल पर चलने वाले मॉडल्स का निर्माण किया। साल 2002 से लेकर साल 2006 तक वो बोर्ड के चेयरमैन थे। बाद में वो बोर्ड और मुख्य सलाहकार समिति के भी चेयरमैन बने। तो आइए दोस्तों, इनके बारे में हम शुरू से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नारायण मूर्ति का पूरा नाम नागाभारा रामाराव नारायण मूर्ति है। इनका जन्म 20 अगस्त 1946 को मैसूर कर्नाटका राज्य में एक ब्राह्मण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता स्कूल में मैथ और साइंस के टीचर थे। नारायण मूर्ति शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थे और इंजीनियर बनना चाहते थे। वो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट में बैठे और सफल भी रहे, मगर उनके परिवार की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें इतनी फीस देकर पढ़ा सके, क्योंकि इनके 8 भाई और 1 बहन थे और उनके पिता कॉलेज फी का भुगतान करने के लिए असमर्थ थे। अपने पिता की सलाह से उन्होंने एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैसूर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साल 1967 में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीई डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए और फिर साल 1969 में इन्होंने आईआईटी कानपुर से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। जब वो आईआईटी कानपुर में थे, उन्हें अमेरिका से एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक के साथ मिलने का मौका मिला और उनकी बातों से वो बहुत प्रभावित हुए। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आईटी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निर्णय किया। उनका पढ़ाई पूरा होने पर उनके लिए जॉब के ऑफर आने लगे। उस वक्त भारत में कुछ ही लोग कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट थे। उन्हें एचएमटी, टेल्को, एयर इंडिया जैसे कंपनियों से काफ़ी अच्छी सैलरी पर नौकरी की ऑफर दी गई। हालांकि उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद में नौकरी करने के लिए सारी ऑफर ठुकरा दी। नारायण मूर्ति के करियर की शुरुआत आईआईएम अहमदाबाद में एक चीफ सिस्टम प्रोग्रामर से हुई। वहां उन्होंने एक इंडिया फर्स्ट टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम का स्थापित किया। आईआईएम अहमदाबाद भारत का पहला और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के बाद विश्व का तीसरा मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल है जिसने एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित किया। वो वहाँ काम में बिजी रहते थे, लेकिन अपना काम पूरा जरूर करते थे। वो वहाँ एक दिन में 20 घंटे काम किया करते थे और बहुत कुछ सीखते थे। आज भी नारायण मूर्ति ये मानते हैं कि उनका आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में शामिल होने का निर्णय सबसे अच्छा निर्णय था, जिससे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बन सके। उन्होंने साल 1970 के दशक में विदेशों में काम किया है। कुछ वर्ष उन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में बिताया है, जिससे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शुरू में वो एक कट्टर वामपंथी थे जो कम्युनिज्म का समर्थन करते थे। बाद में उन्होंने दयालु पूंजीवाद और रोजगार का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए अपने विचारों को बदल दिया। उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अंत में वो भारत में ही रहना चाहते थे और अपने देश में ही अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम सॉफ्ट्रॉनिक था, जो कि 1.5 साल में ही असफल हो गई। इस तरह इनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। तब वो पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम में शामिल हुए। यहाँ पर उनकी मुलाकात नंदन नीलेकर्णी और अन्य लोगों से हुई, जिसके साथ मिलकर उन्होंने साल 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की। इन्फोसिस की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये उधार लिए थे। साल 1981 से लेकर साल 2002 तक नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ रहे और अपने नेतृत्व में उन्होंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया के बड़ी कंपनियों के समक्ष खड़ा कर दिया।
उन्होंने नंदन नीलेकर्णी को अपना पद का उत्तरदायित्व बनाया। इन्फोसिस में काम करते समय उन्होंने भारतीय आईटी कंपनी के विकास के लिए विश्व स्तर पर चलने वाले मॉडल्स का निर्माण किया। साल 2002 से लेकर साल 2006 तक वो बोर्ड के चेयरमैन थे। बाद में वो बोर्ड और मुख्य सलाहकार समिति के भी चेयरमैन बने। अगस्त 2011 में चेयरमैन पद पर रहते हुए वो कंपनी से रिटायर्ड हो गए। इन्होंने डीबीएस बैंक, यूनिलीवर और आईसीआईसी बैंक और एनडीटीवी के लिए डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही भारत की बहुत सी प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं और समाज सेविक संस्थाओं की सलाहकार समिति के वो सदस्य भी रहे, जिसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, फर्ड फाउंडेशन, यूएन फाउंडेशन, इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप वो इसमें शामिल है। भारत सरकार के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के वो चेयरमैन भी है। इनकी उपस्थिति में इन्फोसिस के प्रदर्शन में बहुत नुकसान हुआ और इस वजह से उन्होंने साल 2013 में कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त निर्देशन के रूप में वापसी की। फिर 14 जून साल 2014 में वो कार्यकारी अध्यक्ष पद से हट गए। नारायण मूर्ति को साल 2002 में पद्मश्री और साल 2008 में पद्म विभूषण से नवाजे गए। इस तरह इनका करियर बहुत ही उज्जवल रहा। तो दोस्तों, ये कहानी थी फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री नारायण मूर्ति की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो।